दिया है। क्या दिया है जी? x। मैं मान लेता हूँ कि x के बराबर है। ठीक है, ध्यान से समझना। क्या है? √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 डेट। ये हमेशा ऐसे लिखाते रहेगा, जितना लिख सको लिखाते रहेगा। बोर्ड भर जाएगा तो भी वही आया समझ, इसका मतलब वही। ठीक, ध्यान से समझना। इसको मैं माना हूँ x इज इक्वल टू √6 प्लस √6 प्लस √6 ऐसे डेट। मतलब ये कहाँ तक गया है? इन्फिनिटी तक गया है। ठीक, अनंत तक गया। आया समझ यहाँ तक? ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों पक्ष में x का मान रखता हूँ। ठीक है, दोनों पक्ष में क्या, दोनों पक्ष में बोलता हूँ, दोनों पक्ष में वर्ग करता हूँ। क्या करता हूँ? दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों पक्ष में जब वर्ग करूंगा तो ये क्या हो जाएंगे? x की घात 2। ठीक है, यहाँ से जब वर्ग करूंगा तो ये वर्गमूल कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? ठीक है, मतलब 6 प्लस वर्गमूल 6 प्लस वर्गमूल 6 प्लस वर्गमूल 6, ये कहाँ तक गया? इन्फिनिटी तक। आया समझ यहाँ तक? क्लियर? ध्यान से समझना यहाँ पर। ये इसके जगह मैं x रखूंगा, क्या गलत है क्या ये? क्योंकि देखो तुम ही लोग क्या माने हो, इसको पूरा 6 √6 प्लस √6 अनंत तक गया है, उसको क्या माने हैं? x माने। तो ये भी तो वही है ना, √6 प्लस √6 ये भी कहाँ तक गया है? अनंत तक गया है। आया समझ? क्लियर है? ये वही वाला सिस्टम है बेटा, एक कि अथाह समुद्र में से एक जग पानी निकाल लिया, कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। वहीं से इसका मतलब वही है कि यहाँ पर √6 में से एक 6 को बाहर निकाल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो? क्लियर है? ये तो वही रहेगा ना। देखो ये जो √6 है प्लस √6, ये जो इन्फिनिटी तक है, ये तो समुद्र का पानी है पूरा, उसमें से एक जग पानी मतलब 6 निकाल दिया, कोई फर्क पड़ेगा क्या इसको? मतलब इसके जगह मैं x रख सकता हूँ। आया समझ? क्लियर है? ये मत सोचना कि यहाँ से √6 निकल गया तो कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं। ये हमेशा अनंत तक गया, मतलब लिखाते जाएगा। ये वही वाला केस में बताया ना, समुद्र से एक जग पानी निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ता समुद्र के पानी। वही प्रकार से यहाँ से √6 में से एक 6 निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस सीक्वेंस को। आया समझ? तो इसके जगह मैं क्या रख सकता हूँ? x रख सकता हूँ, क्योंकि x समाना था मैं इसको। आया समझ? क्लियर है? तो रख दे। तो x की घात 2 बराबर 6 प्लस x। इसको पूरा x माने थे कि नहीं माने थे? आया समझ यहाँ तक? ठीक, इसको पूरा इधर ला लेते हैं। तो x की घात 2 प्लस का x है वो माइनस का x बन जाएगा, प्लस का 6 है वो माइनस का 6 बराबर 0। आया समझ यहाँ तक? क्लियर है? गुणनखंडन विधि लगाएं। ठीक है, गुणनखंडन विधि लगाएंगे तो क्या होगा? यहाँ से x की घात 2, देखो ध्यान से समझो, इसके सामने कुछ नहीं, मतलब एक और एक क्या माइनस है, कितना हो जाएंगे? -6। -1 को ऐसे दो अंकों में तोड़ो जिसका गुणनफल कितना होना चाहिए? -6 होना चाहिए, और जोड़ घटाव में -1 होना चाहिए। -3 प्लस 2, क्योंकि -3 और 2 को गुणा करेंगे तो -6 आएगा, और जोड़ घटाव करेंगे तो 3 में 2 जाएगा तो -3 आएगा, है कि नहीं? -3 और 2 का जब सॉल्व होगा, -3 और 2 मैं बोला हूँ, इन दोनों का यदि मैं गुणा करूँ तो -6 आएगा, और जोड़ घटाव करूंगा तो क्या हो जाएंगे? 3 में 2 जाएगा तो 1, बड़े में कौन सा 3 माइनस, तो यही तो लाना था -1। आया समझ? क्लियर है? तो कौन से 2 अंक मिला अपने को? एक मिला -3, x की घात 2 -3x प्लस का 2x माइनस का 6 बराबर 0। 2 का पेयर बनाते हैं, बनाए। यहाँ से x निकालेंगे तो क्या हो जाएंगे? x बचेगा, यहाँ से x निकलेगा तो 3 बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहे हैं? 2 जब निकलेगा तो x बचेगा, यहाँ से 2 निकलेगा तो 3 बचेगा बराबर 0। x -3 एक कोष्टक में और x प्लस 2 दूसरे कोष्टक में बराबर 0। आया समझ? क्लियर है? एक कोष्टक को x के बराबर 0 के बराबर करते हैं, x -3 को 0 के बराबर और x प्लस 2 को 0 के बराबर। यहाँ से x का मान आ जाएगा
प्लस का 3, यहाँ से x का मान आएगा माइनस का, बन जाएंगे। क्लियर है? ठीक, ये तुम्हारे आंसर। ठीक, ये देखते ही बता सकते हो यदि ऐसा क्वेश्चन आया तो। यदि टिक मारने में आ जाए तो मैं इसका एक ट्रिक बता रहा हूँ तुम लोग को, ठीक है? यदि ऐसा क्वेश्चन आए, यदि ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करना, ऐसे दो अंक ढूंढना जिसका आपस में गैप 1 का हो और गुणा में 6 आए। ऐसे दो अंक ढूंढना जिसका आपस में गैप मतलब डिफरेंस 1 का हो और गुणा में क्या है 6 है। बताओ कौन सा संख्या? 2 और 3। तो 3 क्या है, यहाँ ये प्लस वाला है ना, तो 3 में प्लस लगेगा और छोटा कौन है 2, तो उसमें माइनस लगेगा। ये तुम्हारा डायरेक्ट आंसर निकालने का तरीका। ऐसे दो अंक ढूंढना है जिसके बीच डिफरेंस 1 का होना चाहिए। अब कई बच्चे को दिक्कत होगा कि सर ये 6 वाला है, आपको तो आंसर पहले से पता है। आप इसके लिए ये भी कर सकते हो। यदि मैं बोल दूं √12 प्लस √12 प्लस √12, ऐसे करते जाओगे तो भी इसको आप देख के बता सकते हो कि 4 और -3 ये इनके आंसर होंगे। करके देख सकते हो। हाँ, √7 है तो उसके लिए नहीं, क्योंकि ऐसे तो देखो ये डिफरेंस, इसमें डिफरेंस ढूंढ पा रहे हो, उसमें नहीं कर, जिसमें डिफरेंस ढूंढ पा रहे हो वो वाला, ठीक है? हाँ, लेकिन सॉल्व करने के बाद उसमें भी डिफरेंस 1 का है, देख लो। आया समझ? तो ये ऐसे, यदि इसको डाउट होगा तो अभी भी करके दिखा सकते हो। करके दिखाऊं इसको, डायरेक्ट समीकरण निकाल रहा हूं इसका, ठीक है? यदि वर्ग करूंगा तो x का स्क्वायर बन जाएगा, ये हो जाएगा 12 प्लस x। ऐसे होगा कि नहीं होगा? ठीक है, इसको इधर लाऊंगा तो x की घात 2 माइनस का x माइनस का 12 बराबर 0। अब देखो ये गुणनखंडन में आ गया कि नहीं आ गया? इसका x की घात 2 माइनस 4x प्लस का 3x माइनस का 12 बराबर 0। 2 का पेयर बनाते हैं, यहाँ से क्या हो जाएंगे, x कॉमन निकलेगा, x माइनस 4 प्लस 3 कॉमन निकलेगा, x माइनस 4। तो डायरेक्ट मैं बना रहा हूँ ना, एक होगा x माइनस 4 0 के बराबर और एक होगा x प्लस 3 0 के बराबर। यहाँ से x का मान आया 4, यहाँ से x का मान आया माइनस का 3। आ गया कि नहीं आ गया? मैं बताया ना कि यदि 12 वाला दे तो उसके लिए आंसर क्या होगा, यदि बड़े दोनों के बीच डिफरेंस 1 का होना चाहिए तो 4 या 12, 4 और 3 के बीच डिफरेंस 1 का हुआ और गुणा करने में 12 भी आ रहा है। बड़े में प्लस चिन्ह, छोटे में माइनस चिन्ह। हाँ, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस में रहेगा। तब उस केस में क्या होगा, बड़े में माइनस का चिन्ह लग जाएगा और छोटे में प्लस का चिन्ह लग जाएगा। बस यही डिफरेंस। आया समझ? बन जाएंगे। यदि टिक मारने वाले में रहा तो आप ऐसे सॉल्व मत करना। क्या करना, ऐसे ट्रिक, ऐसे वो मैं बताया ना डिफरेंस ढूंढना है तुम लोग को, ये वाला, ठीक है? और कई बार ऐसा रहता है कि उत्तर का चेक भी करना है तुम लोग को, तो उत्तर का चेक भी ऐसे ही कर सकते हो। तुमको उत्तर पहले से पता हो जाएगा, ये मेथड पता रहेगा जो मैं बताया अभी कि डिफरेंस 1 का रहना चाहिए और गुणा करने में जो कहते हैं वही वैल्यू आना चाहिए। तो इससे तुमको उत्तर पहले से पता हो जाएगा। आपका उत्तर जब पहले से पता रहेगा तो आप सॉल्व करोगे तो बिल्कुल गलती नहीं होगा। आया समझ? 3, निम्नलिखित समीकरणों को पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या दिया है जी? 2x की घात 2 प्लस x है, यही है, ठीक है? अच्छा, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला? क्यों? क्योंकि x के गुणज के सामने क्या है, प्लस का चिन्ह है। तो फार्मूला कौन सा लगेगा इसमें? a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है कि नहीं? अब यहाँ a के जगह आप कंफ्यूज ना होने के लिए x कर दिया, इसको पूरा लिख देते हैं ना, x प्लस a का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 2xa प्लस a स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा बेटा? ठीक है। अब आपको ये जो फॉर्मेट दिख रहा है इसको इस फॉर्मेट में लाना है, कन्वर्ट करना है। नहीं दिया है तो उसको बनाना है, जोड़ घटाओ गुणा भाग जो करना है करना है, ठीक है? आया समझ? फिर
ऐसे आने के बाद उसको किस में कन्वर्ट करना है, इस वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। स्टार्ट करें। सबसे पहला काम, यहाँ पास तो एक्स स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर होना चाहिए, तो किसको हटाएंगे, 2 को। अब 2 को हटाने के लिए दोनों पक्ष में किसका डिवाइड करेंगे जी, 2 का। दोनों पक्ष में किसका डिवाइड करेंगे बेटा, 2 का। आया समझ, इतना कहानी समझ आया। 2 का डिवाइड क्यों किया, क्योंकि 2 का डिवाइड क्या, यहाँ पास अपने को x की घात 2 लाना है, ना कि 2x की घात 2 लाना है। ठीक है, तो x की घात 2 बनाने के लिए किसका डिवाइड कर दिया मैं, सिंपल 2 का डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब कई बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा सर केवल इसी बस में करो ना, इनमें काहे फालतू कर रहे हो। ठीक है, तो बैलेंस, बैलेंस नाम का चीज होता है गणित में, अपने मन मर्जी कुछ नहीं करना है। देखो इधर 2 का किया तो इधर भी 2 का करना पड़ेगा। आया समझ। ठीक है, एक में इसमें बस कर दिया तो ये बाकी लोग बेचारे लोग बुरा मान जाएंगे, इन्हीं बस को 2 से डिवाइड किया, हमको नहीं किया। तो इस कारण से बैलेंस बनाने के लिए दोनों पक्ष में 2 का डिवाइड किया। आया समझ। चलो 2 का डिवाइड करेंगे, ये हो जाएंगे 2x की घात 2 बटा 2 प्लस x की घात x बटा 2 माइनस 4 बटा 2 बराबर 0। ये जो फॉर्मेट आ जाएगा x की घात 2 प्लस x बटा 2 माइनस 2 बराबर 0, आएगा कि नहीं आएगा बेटा। ठीक है, अपन -2 को इधर भी ला सकते हैं, -2 इधर आके +2। आया समझ यहाँ तक। अब देखो x की घात 2 की जगह x की घात 2 है, प्लस की जगह प्लस है, 2 की जगह 2 नहीं दिख रहा है, तो क्या करेंगे अब, 2 का गुणा 2 का भाग, यही तो करते आ रहे हैं ना। ठीक है, तो यहाँ से x की घात 2 प्लस 2 का गुणा 2 का भाग गुणा x बटा 2, इसके साथ 2 का गुणा 2 का भाग के साथ किया कि नहीं किया, गुणा बराबर 2। आया कि नहीं आया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सुधार के लिख लेते हैं बेटा, x की घात 2 प्लस 2x गुणा 1 बटा 4, होगा कि नहीं होगा। आया समझ, बराबर 2 आएगा। कंपेयर करो उससे, x की घात 2 की जगह x की घात 2 प्लस के जगह प्लस 2 के जगह 2 x के जगह x, a की जगह क्या दिख रहा है, तो अब a स्क्वायर क्या आना चाहिए, 1/4। तो दोनों पक्ष में किसका योग करेंगे जी, x की घात 2 प्लस 2x गुणा 1/4, दोनों पक्ष में 1/4 का वर्ग का योग करेंगे, तो 2 प्लस 1/4 का वर्ग। अच्छा, एग्जाम में जब लिखोगे तो ऐसे मत लिखना, यहाँ पर जो जो काम कर रहे हो कारनामे कर रहे हो पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर 2 का दोनों पक्ष में भाग देने पर फिर यहाँ पास क्या करोगे, 2 का मतलब इसको तो ये वाला तो लिखना नहीं पड़ेगा, यहाँ पास करना पड़ेगा, दोनों पक्ष में 1/4 का वर्ग का योग करने पर लिखना पड़ेगा। आया समझ। अब ध्यान दोगे तो ये अब इससे मेल खा रहा है, x की घात 2 की जगह x की घात 2 प्लस के जगह प्लस 2 की जगह 2 x की जगह x, a की जगह 1/4 और a स्क्वायर की जगह 1/4 का स्क्वायर। सही है, बैठा कि नहीं बैठा जी। अब इसके जगह अपन क्या लिख सकते हैं इस फॉर्मेट में, यदि मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, x प्लस 1/4 का स्क्वायर बराबर 2 प्लस 1/16। इसके हर में कुछ नहीं मतलब 1 है कि नहीं रे। ठीक है, इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ और हर का हर के साथ गुणा। चलो इधर लिख लेता हूँ मैं ना, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा 16 दूनी 32 प्लस कितना जाएंगे a बटा 16, होगा कि नहीं होगा। आया समझ। यहाँ से हो जाएगा बेटा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 33/16। अब वर्ग का पक्षांतर करेंगे जी। आया समझ। जब वर्ग का पक्षांतर करेंगे तो x प्लस 1/4 ये हो जाएंगे प्लस माइनस में, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना, प्लस माइनस में 33/4, होगा कि नहीं होगा जी। 16 के वर्गमूल लगेगा तो 16 किसका वर्ग, 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, तो 4 को मैं बाहर निकाल दिया। 33 का कोई वर्गमूल नहीं है तो 33 को ज्यों करते हो रख दिए। 33 का वर्गमूल दशमलव में आ जाएगा, तो अपने को उतना नहीं वो करना है, इसको 10 वर्गमूल में रखना है। आया समझ।
अपने को क्या करना है, एक बार प्लस चिन्ह लेना है, एक बार माइनस चिन्ह। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, x प्लस 1/4 बराबर प्लस वर्गमूल 33/4। यहाँ से क्या हो जाएंगे, x प्लस 1/4 बराबर माइनस वर्गमूल 33/4। एक बार प्लस लिया हूँ, एक बार माइनस चिन्ह। आया समझ? x का मान यहाँ से आ जाएगा बेटा वर्गमूल 33/4 माइनस 1/4। आएगा कि नहीं आएगा? इधर सॉल्व करेंगे तो x बराबर माइनस 33/4 माइनस 1/4। हर समान हो तो ऊपर वाला सिंपल सॉल्व होता है कि नहीं होता है ना। तो x का मान कितना आ जाएंगे, वर्गमूल 33 माइनस 1/4। इधर आ जाएंगे x का मान माइनस 33 माइनस 1/4। तो इस तरीके से हमारे दो आंसर मिल गए। ठीक है जी, बन जाएंगे। 5x की घात 2 प्लस माइनस x, उसके बाद यही है, साथ रहना ना। यहाँ पर अब फार्मूला कौन सा लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, x माइनस a का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला क्या बनेगा, x की घात 2 माइनस 2x a प्लस a स्क्वायर। होता है कि नहीं होता जी? होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर तो 5x की घात 2 है, जबकि अपने को क्या चाहिए, x की घात 2 चाहिए। तो इन दोनों पक्ष में किसका डिवाइड करेंगे, 5 का डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 5 को हटाना है तो 5 का डिवाइड करेंगे। चलो सभी में 5 का डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x की घात 2, ये हो जाएगा माइनस 6/5x, ये हो जाएगा माइनस का 2/5 बराबर 0। ठीक है, इस माइनस 2/5 को मैं डायरेक्ट इधर भेज देता हूँ बेटा। ठीक है, प्लस का 2/5 बन जाएगा, है कि नहीं? होगा? ठीक, अब ध्यान देना, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं बताना। यहाँ पास ना से 2 का गुणा करना पड़ेगा ना भाग, क्यों? क्योंकि ऊपर में 6 है और 6 2 गुणा 3 से मिलके बना है, तो उसमें 2 छुपा है। आया समझ? तो यहाँ एक्स्ट्रा दिमाग मत लगा देना, 2/2 का गुणा भाग कर देना, ऐसे कर। ठीक है, तो यहाँ पास हो जाएगा कैसे, 2x गुणा 3/5 लिख सकते हैं कि नहीं बताओ? अंत में गुणा करूंगा तो यही आएगा, 2 तिया 6x हो जाएगा और बटे में 5 होगा कि नहीं होगा रे? ठीक, बराबर 2/5। अब कंपेयर करते हैं इससे सामने वाले फॉर्मेट से। x की घात 2 की जगह x की घात 2 है, माइनस की जगह माइनस है, 2 की जगह 2 है, x की जगह x है, a की जगह क्या दिख रहा है? तो आने वाला स्क्वायर क्या होगा, 3/5 का होल स्क्वायर। तो x की घात 2 माइनस 2x गुणा 3/5 प्लस 3/5 का दोनों पक्ष में योग करने पर तो 2/5 प्लस 3/5 का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा बेटा? आया समझ यहाँ तक? ठीक, अब देखो ये फॉर्मेट तो किस में आ गया, इस वाले पूरे फॉर्मेट में आ गया, देख सकते हो। ठीक है, तो इसके जगह अपन इस वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते, इसको कर दे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर बराबर, इसको जोड़ेंगे 2/5 प्लस 9/25 होगा कि नहीं होगा? ठीक है, 25 दूनी x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, 25 दूनी 50 प्लस 5 निया 45 बटा कितना जाएंगे 125 होगा कि नहीं होगा? 25 पंचे 125 होगा बिल्कुल। यहाँ से हो जाएगा बेटा x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना 95 बटा 125। 5 से डिवाइड करते हैं, 5 एकम 5 बचा कितना 4, 5 निया 45, ये तो जाएगा 25 बार में, है कि नहीं? ठीक है, तो बचा क्या बेटा अपने पास x माइनस 3/5 का
होल स्क्वायर बराबर 19/25 होगा कि नहीं होगा? आया समझ? अपने को x का मान चाहिए, x -3/5 का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर है, इसको इधर भेजेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे 19/25 होगा कि नहीं होगा जी? आया समझ? इसको थोड़ा से और सुधार के लिख देते हैं, तो x -3/5 ये हो जाएगा प्लस माइनस √19/5। 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो 5 को बाहर निकाल दिया। आया समझ? ठीक, यहाँ से एक बार प्लस को लेंगे और एक बार माइनस को लेंगे। ठीक, x -3/5 बराबर √19/5। इधर क्या हो जाएगा? x -3/5 माइनस √19/5 होगा कि नहीं होगा जी? यहाँ से x का मान निकालेंगे बेटा, तो क्या हो जाएंगे? -3/5 को उधर भेजेंगे तो +3/5 बनेगा, तो हो जाएगा √19/5 प्लस 3/5। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो -√19/5, ये माइनस उधर जाके प्लस 3/5। हर समान हो तो ऊपर वाला सिंपल सॉल्व होता है कि नहीं होता? ज्यादा गिज मत करो बे, जब पढ़ा तो ध्यान देना चाहिए ना, और जब पूछू साल हो बता नहीं सको। चलो ध्यान दो इधर हो, तो x का मान क्या हो जाएंगे? हर समान हो तो ऊपर वाला सिंपल सॉल्व हो जाता है 19 + 5, और ये क्या हो जाएंगे? x बराबर -√19 + 3/5। तो इस तरीके से हमारे दो आंसर यहाँ भी मिल गए। ठीक है, और जब